टी के साथ और एक एस के साथ, इसका एच एस दिया हुआ है, और ये आपका लोड पैटर्न है। ये देखें आप 0 to, अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, j is equal to 1 to 6, j is equal to 1 to 6, and n defined as each interval contain have 4 hours, so n is equal to 4। ठीक, तो ये फ्यूल कास्ट है और ये गैस का रेट है और ये पीटी लिमिट है यूनिट की। इसी तरह ये अब कंपोजिट ऑफ द रिमेनिंग यूनिट है। कंपोजिट हमने वो नहीं पढ़ा था, तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंपोजिट पढ़ा दूंगा। फिलहाल इस एग्जांपल के लिए एज्यूम कि ये आपको आता है, ये कास्ट है उसकी, ये कंपोजिट। बाकी सारे वो जो 1 to n जनरेटर्स थे उनको हमने एक जगह कंबाइन करके इसको कहते हैं कंपोजिट कास्ट, वो सिर्फ यूज किया हुआ है। अब ये रिस्ट्रिक्शन है, ये देखें आप, वही क्यू वाली बात है कि गैस जो 40 × 10⁻⁶ 40 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो ये यूज़ करे, 40 × 10⁻⁶ क्यूबिक फीट गैस जो है वो कोल फायर्ड मस्ट यूज़ करे। ओके, और नेक्स्ट ये जो लोड पैटर्न है वो आपको टेबल में बताया हुआ है कि कैसे इंक्रीज करेगी। अब ये वही टाइम पीरियड्स हैं और ये हमने जस्ट सिंपल उससे गैमा की वैल्यू के साथ हमने इसको सॉल्व किया, उन दो इक्वेशंस को, वो जो हमने लैग्रेंजियन से डिराइव की हुई थी उनके साथ मिनिमम वैल्यू, वही मिनिमम वैल्यू आएगी उससे। सेकंड डेरिवेटिव आप उसका यूज़ करके वो कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखें कि ये हमने इकोनॉमिक डिस्पैच फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब इसमें ये है कि ये आपके पास आ गया गैस कंस्टेंट। ये इस फर्स्ट में हमने इसको इग्नोर किया है, यहाँ पे इग्नोर किया है इसको, सिंपल इकोनॉमिक डिस्पैच रन किया जो आप सिंपल 2 यूनिट्स का करेंगे, तो ये आपके पास टोटल कास्ट आ गई। ओके, और हमने गैस कंस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं लगाया, लेकिन ऑब्वियसली टोटल गैस जो कंज्यूम करेगा वो यूनिट यही करेगा, इसके पास अवेलेबल है यही। ओके, हमने उसको कंस्ट्रेंट को यूज नहीं किया, लेकिन ये लिमिट है इस पे। ओके, अब हम इसको हमने सिंपल नॉर्मल वही जो एग्जांपल सबसे पहले आपने यूनिट डिस्पैच वाली एग्जांपल की थी वो उसको यूज करते हुए हमने इसको किया है सॉल्व। अब सेकंड ये है आपके पास कि गैस कंस्ट्रेंट को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, और गामा सर्च मेथड, वही गामा को सर्च किया हमने यहाँ पे, ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स हैं, और फाइनल वैल्यू इसकी जो वो गामा की आई है डॉलर्स पर क्यूबिक फीट में, ये आपके पास आई है। अब आप देखें ये डिस्पैच और ये प्रीवियसली डिस्पैच दोनों डिफरेंट आए। ओके, अब हमने इसको उस मेथड से किया है जिसमें आप जो है वो गैस का लिमिट का कंस्ट्रेंट जो है वो यूज करते हैं। अब जो हमने टोटल ऑपरेटिंग कास्ट निकाली है उतने ही लोड के लिए, वही लोड पैटर्न था, उसके लिए ये देखें ये 114 है, 114.937 डॉलर्स। सो अब अगर आपके पास गैस का कंस्ट्रेंट, फ्यूल का कंस्ट्रेंट है, और अगर आप वो मेथड यूज करते हैं जिसमें फ्यूल कंस्ट्रेंट को लैग्रेंजियन में कंसिडर किया गया है, तो फिर आप का डिस्पैच मोर इकोनॉमिकल होता है एज कंपेयर टू द सिंपल डिस्पैच विद फ्यूल लिमिटेशन। सो हमेशा जब भी फ्यूल लिमिटेशन की बात आएगी तो आपने फिर जो मेथड है वो डिफरेंट यूज करना है। हार्ड लिमिट इसमें भी लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने कोई यूज नहीं की, पीटी मिनिमम, पीटी मैक्सिमम। फिर इनको सॉल्व करने के लिए आप स्लैक वेरिएबल, आपने जो चैप्टर 1 में मैंने आपको स्लैक वेरिएबल पे हमने जब वो हम डिराइव कर रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग में, उसमें स्लैक वेरिएबल्स यूज़ किए थे, वो ज़रूर देखें एक दफ़ा फिर जाके। इसमें हम स्लैक वेरिएबल्स का क्या करते हैं कि हम जो इनइक्वालिटी कंस्टेंट्स हैं उनको हम इन वेरिएबल्स के साथ जो है वो यूज़ करके हम दोबारा जो है उनको इक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी कंस्टेंट्स को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हम दोबारा यूज़ करते हैं। इससे हमने ये देखें ये दो नई इक्वेशंस बना ली जिसमें पीटी मिनिमम भी है और पीटी मैक्सिमम भी है, लेकिन अब ये जो है इनइक्वालिटी के साथ नहीं है। अब ये SIJ की वैल्यूज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है, ये स्लैक वेरिएबल्स कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है। तो ये हम, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने मेरे ख्याल में
म्यू यूज किया था, म्यू और म्यू फंक्शन जब हमने प्रोग्रामिंग विद कंस्ट्रेंट के साथ जब हमने वो इक्वेशन यूज की थी तो वहाँ पे ये म्यू यूज किया था। और आखिरी तीसरी को जो है वो नेसेसरी कंडीशन डिफाइंड हमने जो की थी उसमें हमने उसको इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में कि म्यू की वैल्यू 0 हो तो ये वैल्यू भी, इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो सकती है, और अगर म्यू की वैल्यू जो है वो 1 ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। वो ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरह ये लैग्रेंजियन जो है वो आपने यहाँ पे नया डेवलप कर लिया है। ये इसके दो नए कोफिशिएंट्स आ गए लैग्रेंजियन कोफिशिएंट्स। ये प्रीवियसली वही लैम्डा है और गैमा है, ये जो आपने ये डिफाइन किए हुए ये सारे क्या हैं, लैग्रेंजियन कोफिशिएंट्स हैं जो मुख्तलिफ आपके कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे ये लोड आपने डिफाइन करना है, मीट करना है, ये आपने डिस्चार्ज मीट करना है, और ये आप डिस्चार्ज तो नहीं कह, सॉरी, इसको आप कह सकते हैं ये आपने फ्यूल की लिमिटेशंस को मीट करना है, और ये आपने मिनिमम मैक्सिमम लिमिट को हिट करते हुए ये आपके पास ये एक्टिवेट हो जाएंगे ये कंस्ट्रेंट्स। ओके, ये वो डिफाइन हो गए, ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। वही उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेने हैं सबके। ये देखें सब ये आ गया आपके हर एक वेरिएबल के साथ, ये नए वेरिएबल्स भी आपके ये वही इक्वेशन है, देखें पहले भी आई थी आपके पास ये, और ये भी इक्वेशन आई थी लेकिन उसमें ये दो वेरिएबल्स वहाँ पे ये नहीं थे, अब यहाँ पे आपके आ गए, और ये दो नई इक्वेशंस आपकी, ये S1 और S2 के S1 kth कोई भी टाइम इंटरवल है, ये क्लियर रखें, जो सेकंड था kth टाइम इंटरवल था kth, ये आपके पास दो स्लैक वेरिएबल्स आ गए। अगर आपका वेरिएबल जो हमने अब किस पे लिमिट है, PT पे है ना, मिनिमम मैक्सिमम पे, अगर बाउंड के अंदर है तो ये जो नए लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हैं ये एक्टिवेट नहीं होंगे और ये 0 होंगे, और S1 S2 के की कोई भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी। अब नहीं सॉरी, नॉन जीरो वैल्यू होगी, पॉजिटिव डिफाइन नहीं किया। और जब ये कंस्ट्रेंट लिमिट पे होगा, वेरिएबल इज लिमिट, लेट्स सपोज PT इज एट लोअर लिमिट और आइदर हायर लिमिट, तो फिर इनमें से एक स्लैक वेरिएबल S1 के S2 के जो है वो 0 हो जाएगा, और उसके साथ वाला एसोसिएटेड लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर जो है वो कोई नॉन जीरो वैल्यू ले लेगा। ये एग्जांपल्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतनी आप वो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, वही स्टेप्स हैं कि PT मैक्सिमम पे होगा तो S1 के 0 होगा और A के जो है वो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लेगा, तो ये इक्वेशन आपकी ऐसी बन जाएगी। और अगर ये इससे ग्रेटर देन है, द वैल्यू ऑफ IK विल टेक ऑन द वैल्यू जस्ट सफिशिएंट टू मेक द क्वांटिटी 2। ये आपने सारी चीज़ें ये उनको डिफाइन करना है कि लैम्डा के जो है वो ग्रेटर देन दिस वन क्वांटिटी। तो ये बेसिकली ये क्वांटिटी क्या है, ये भी रुपीज़ पर वो है, रुपीज़ पर डॉलर, वो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो वो आएगा ना, हम पहले MBTU इसमें यूज़ करते थे, तो अब यहाँ पे फ्यूल का डिस्चार्ज आ गया, तो इसमें आपके पास वो आएगा मिलियन क्यूबिक फीट गैस आएगी, और इधर टन ऑफ द कोल आएगा या बैरल ऑफ द ऑयल आएगा, तो ये वो डिस्चार्ज है, तो ये सेम यूनिट्स के साथ आएंगे। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जो सिर्फ सॉल्व हुई है जनरेशन पे, इस पे PT पे लिमिट जो है वो हमने लगाई, तो अब ये आपके पास देखिए जो अब लिमिट एक्टिवेट हुई है, तो फिर ये जो है वो आपके पास डिफरेंस आ गई। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लिमिट यहाँ पे वायलेट हो रही थी, हमने इसको यहाँ पे फिक्स किया है। ठीक है, द गैस फायर यूनिट विल हैव टू बर्न मोर फ्यूल इन, अब इस पे अगर ये बाकी टाइम पे फिर इसका बर्निंग ज़्यादा होगी, क्योंकि ये गैस हमने हर हाल में इन 6 टाइम इंटरवल्स में 24 आवर्स में हमने ये गैस यूज़ करना है। 40 × 10⁻³ क्यूबिक फीट 3 है या 6, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, दोबारा इसको करेक्ट कर लेंगे। गैमा की वैल्यू ये आई है और टोटल कास्ट जो है वो आपके पास ये मिनिमम है। तो इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने का ज़रूर सीखें। मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में कंपोजिट फंक्शन जो है वो समझाऊंगा।